प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के माध्यम से। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं आत्मिक वरदानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आत्मा के 9 वरदान क्या है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और हर एक विश्वासी को अपने जीवन में आत्मा के वरदानों को प्राप्त करना चाहिए। अगर आप आत्मा के वरदान को प्राप्त करते हैं तो आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति होगी। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में आप और अच्छे से आत्मा में होकर सेवकाई कर पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि हम सबको पता हो कि आत्मा के वो 9 वरदान क्या हैं और कैसे परमेश्वर उन 9 वरदानों को अपने लोगों को देते हैं। देखिए, यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आत्मा का फल और आत्मा का वरदान दोनों अलग अलग हैं। आत्मा का फल हर एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आत्मा के जो फल हैं वो आपके जीवन में होने ही चाहिए। अगर आत्मा का फल आपके जीवन में नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप आत्मा के वरदानों को भी प्राप्त कर पाओ, क्योंकि आत्मा का फल तो हमें अपने अंदर से उत्पन्न करना है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर आत्मा के फल उत्पन्न होने लगते हैं। और जब एक व्यक्ति के अंदर आत्मा का फल उत्पन्न होता है तब वो परमेश्वर के वचनों में अच्छे से चल पाता है और फिर आत्मा के वरदान परमेश्वर उसे देना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आत्मा के फलों के विषय में नहीं परंतु आत्मा के वरदानों के विषय में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आत्मा का जो वरदान है वो आपको मिले, और अभी तक अगर आपको आत्मा का वरदान नहीं मिला है तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आप इस वीडियो को समझ जाएंगे, इस वचनों को जो मैं बताने वाला हूं उनको समझ जाएंगे और उनके अनुसार जीवन जिएंगे, तो आने वाले समय में परमेश्वर आपको आत्मा के वरदानों से जरूर भरेंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 11 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे चाहता है वह उसे बांट देता है। यहां पर पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में लिखा गया है और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये सारे काम पवित्र आत्मा के 9 वरदान, इन 9 के 9 वरदान का काम कौन करता है? ये सारे प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा के द्वारा यानी कि परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है, और जिसे वो चाहता है उसे बांटता है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा का वरदान कोई ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन प्रार्थना करोगे, 20 दिन उपवास में रहोगे तो ऐसा कोई टारगेट है कि भाई 20 दिन जो उपवास करेगा उसको 1 वरदान मिलेगा, 40 दिन जो उपवास करेगा उसको 9 के 9 वरदान मिल जाएंगे। ऐसा कोई टारगेट नहीं है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा के वरदान पाने के लिए आपको कुछ अलग से करना चाहिए तभी वो वरदान मिलेगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको देगा। अब परमेश्वर किसे देगा ये तो प्रभु जानता है, लेकिन हम अपने आप को अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएंगे, उसके वचन के अनुसार चलाएंगे, तो संभवतः ये पॉसिबल है कि परमेश्वर हमसे, हमारे जीवन से खुश हो और हमें वो आत्मा के वरदान प्रदान करें। तो आज मैं उन आत्मा के 9 वरदानों के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि हर व्यक्ति के जीवन में आत्मा का वरदान नहीं होगा, लेकिन जरूरी है कि हर आदमी के जीवन में आत्मा का फल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस वरदान की बात करते हैं और पहला वरदान है बुद्धि का वरदान। सबसे पहला वरदान कौन सा है? बुद्धि का वरदान। इसके लिए जब हम एक वचन पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका हम 8 आयत से जब पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखा। 8 आयत को पहले पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। यहां 2 वरदानों के विषय में यहां लिखा है, पहले बुद्धि और दूसरा ज्ञान। प्रभु कह रहा है उसी आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति को बुद्धि की बातों का जो वरदान है वो दिया जाता है और उसी आत्मा के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान की बातें, समझने की बातें का भी वरदान दिया जाता है। यानी बुद्धि और ज्ञान की बातों का वरदान, जो 2 वरदान है, ये एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहे दोनों वरदान एक को दे दे या फिर किसी अलग अलग व्यक्ति को ये दोनों वरदान दे सकता है। यहां पर हम 2 वरदानों के विषय में पढ़ते हैं, पहला बुद्धि और दूसरा ज्ञान। अब हम आगे अगर पढ़ते हैं उसके 9 आयत को, तो देखिए 9 आयत में लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। यहां पर भी 2 वरदान लिखे, विश्वास और चंगा करने का वरदान। दूसरा वरदान, तीसरा वरदान क्या है? विश्वास का वरदान। और चौथा वरदान क्या है? चंगाई करने का वरदान।
पवित्र आत्मा देते हैं। और वचन में लिखा है वो ही आत्मा के द्वारा, यानी कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही ये सारे वरदान दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ज्ञान का, बुद्धि का और विश्वास और साथ ही साथ चंगाई का वरदान। आज बहुत सारे लोग चंगाई करने के लिए वरदान चाहते हैं ना। आप देखते हो कि मुझे चंगाई करने का वरदान मिल जाए तो मैं दूसरों को चंगाई करूंगा। तो ये आपके कहने के अनुसार नहीं होगा, ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि परमेश्वर किसे देना चाहते हैं। अगली आयत को अगर हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय के 10 आयत को देखिए क्या लिखा है। आगे वरदान लिखे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं के परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सारे वरदान यहां पर लिखे। पहला क्या है? सामर्थ्य के कार्य का वरदान। सामर्थ्य के कार्य करना है ना, मुर्दों को जिंदा कर देना है ना। जैसे यीशु मसीह ने सामर्थ्य का काम दिखाया, 2 मछली 5 रोटी से कितने लोगों, हजारों लोगों को खिला दिया। ऐसे अद्भुत काम करना, सामर्थ्य की शक्ति करना, सामर्थ्य के काम करने का वरदान, ये प्रभु की ओर से मिलता है। भविष्यवाणी करने का वरदान, ये भी एक वरदान है। भविष्यवाणी, आजकल देखो झूठे प्रॉफिट लोग हैं ना, झूठे भविष्यवक्ता लोग कितने उठ गए हैं। ये सब लोग अपने अनुसार भविष्यवाणी करते घूम रहे हैं। शैतान उनको कुछ दे रहा है और वो उसको कर रहे हैं। बट परमेश्वर भी भविष्यवाणी का वरदान देता है और वो सच्चा वरदान होता है। और जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता होगा वो कभी भी झूठी भविष्यवाणी नहीं करेगा। और आत्माओं का परख, ये भी एक वरदान है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम कैसे पता लगाए कौन झूठा है कौन सही है। कुछ लोगों को देखते ही समझ में आ जाती है झूठा है। कैसे पता चलता है? मैं किसी को देखता हूं, मुझे तुरंत पता चलता है कि भाई ये गलत बोला। थोड़ी देर सुन लूंगा, समझ में आ जाएगा बाइबल में सही है कि गलत है। कैसे पता चलता है? परख का जो वरदान दिया गया परमेश्वर की ओर से, परखने के लिए भी वरदान की आवश्यकता होती है आपको। इसीलिए बहुत सारे लोग भटके हुए रहते हैं, सही और गलत को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके अंदर परख की आत्मा का जो वरदान है वो उन्हें नहीं मिला है। तो इसीलिए परख का वरदान भी है। और किसी को अनेक अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषाएं बोलने का वरदान है। और साथ ही साथ अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का, और उन भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान है। यानी अन्य अन्य भाषा बोलने का अगर आपको वरदान मिला है तो हो सकता है परमेश्वर आपको अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान दे, या किसी और व्यक्ति को भी दे सकता है। तो ये अगला वरदान क्या है? अन्य अन्य भाषाओं को बताने का वरदान। तो ये सारे जो वरदान हैं ये परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर जिसे चाहे उसे देता है। ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो हमने क्या क्या वरदान आज सुना परमेश्वर के वचन के अनुसार? सबसे पहला क्या है? बुद्धि की बात। जो बुद्धि की बात है वो वरदान बुद्धि। दूसरा ज्ञान। तीसरा क्या है? विश्वास। चौथा चंगा करने का जो वरदान है वो। और पांचवा वरदान है सामर्थ्य के कार्य करने की जो शक्ति है वो है। और छठा जो है भविष्यवाणी करना। और सातवां क्या है? आत्माओं का परखने का वरदान। आठवां वरदान अन्य एक प्रकार के भाषा बोलने का वरदान। और नौवां वरदान उन भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। तो ये आत्मा के वरदान है। तो आज मैंने वचनों के द्वारा आपको बताया आत्मा का वरदान क्या है और कैसे आप आत्मा का वरदान पा सकते हो। अगर आपके जीवन में आत्मा का फल है तो आत्मा का वरदान भी आपको परमेश्वर की ओर से मिल जाएगा। आप जबरदस्ती आत्मा के वरदान को नहीं ले सकते। कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं मुझे आत्मा का वरदान चाहिए, आत्मा का वरदान चाहिए, फिर भी उन्हें आत्मा का वरदान नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपने आत्मिक जो फल है उसको ठीक करेंगे, अपने जीवन में बुराई से हटेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, जैसे कि आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, संयम, ये सारे क्या आत्मा के फल हैं। जब आपके जीवन में ये सारी चीजें आएंगी, गलातियों की पत्री 5 अध्याय पढ़िए, जब वो सारी चीजें आपके जीवन आएंगी 22 आयत से 5 के 22 से अगर आप पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, तो वहां पर आप आत्मा के फल के विषय में जान पाएंगे। और वो आत्मा का फल अगर आपके जीवन में होगा तो आत्मिक वरदान भी परमेश्वर की ओर से आपको मिल जाएगा। तो आत्मिक वरदान अगर आप चाहते हैं, आत्मा का वरदान चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में आत्मा के फलों को लेकर आइए। और जब आप आत्मा के फलों में भर जाएंगे तो आत्मा का वरदान आपको परमेश्वर की ओर से मिल जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बताया कि आत्मिक वरदान क्या है और आत्मिक वरदान कैसे मिलता है, किन लोगों को मिलता है, आप समझ पाए हैं। तो अब आत्मा के वरदान पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आत्मा के फल अपने जीवन में लाना चाहिए, आपको आत्मा का वरदान जरूर मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आपने वीडियो को देखा अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।